अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज के एपिसोड की शुरुआत तोसू से होती है। तोसू कहता है कि अनुपमा की मौजूदगी में ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तोसू कहता है कि अनुपमा हमेशा सच का साथ देती है। तोसू अनुपमा के इस फैसले को सलाम करता है और बापूजी कहते हैं कि अनुपमा दुविधा में है और तोसू अनुपमा का मजाक बना रहा है। तोसू कहता है कि दुविधा क्यों, जब अनुपमा हमेशा सच का साथ देती है। तोसू अनुपमा को रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है और कहता है कि आपको गौतम का भी साथ मिलेगा। माही कहती है कि गौतम साथ देगा क्योंकि गौतम प्रेम और राही को जीवन में बसते हुए नहीं देख सकता। पाखी अनुपमा से प्रेम और राही के पक्ष में रिपोर्ट लिखने और मामला खत्म करने के लिए कहती है। अंश कहता है कि अनुपमा पर दबाव नहीं डाल सकते। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा अपना काम कर रही है और तभी लीला कहती है कि अनुपमा को प्रेम और राही के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अनुपमा के जाने के बाद हम कोई भी परेशानी नहीं चाहते। जस्सी कहती है कि अनुपमा अपने काम में कभी भी धोखा नहीं दे सकती। अनुपमा चिंतित होती है और वसुंधरा अनुपमा से पूछती है, क्या आप प्रेम और राही का सपना तोड़ देंगी? वसुंधरा कहती है कि प्रेम का दावा है कि आप प्रेम को बहुत अच्छे से समझती हैं। अनुपमा प्रेम से पूछती है, क्या मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ? वसुंधरा अनुपमा से पूछती है, क्या तुम प्रेम का रेस्टोरेंट बंद करवा दोगी और उसका उद्घाटन करने के लिए आई हो? और वसुंधरा अनुपमा पर प्रेम के खिलाफ रिपोर्ट न बनाने के लिए दबाव डालती है। वसुंधरा कहती है कि अगर अनुपमा प्रेम के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर जमा करती है तो अनुपमा प्रेम का सपना तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अगर प्रेम का सपना टूटा तो सारा दोष अनुपमा के ऊपर आएगा। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा पर दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रही है। हंसमुख और वसुंधरा आपस में बहस करते हैं। वसुंधरा चालाकी से अनुपमा को ताना मार रही होती है। पाखी हंसमुख से पूछती है, तुम किसका पक्ष ले रहे हो? तोसू कहता है कि हंसमुख उसी का पक्ष लेगा जिससे उसको ज्यादा लाभ होगा। प्रेम अनुपमा से एक और मौका देने की विनती करता है। प्रेम कहता है कि मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ और अब से मैं सावधान रहूंगा। प्रेम अनुपमा से कहता है कि आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट न करें। राही सोचती है कि अनुपमा परेशानी में है और मैं अनुपमा को परेशानी में नहीं देख सकती। अनुपमा सोचती है कि राही कुछ भी बोल नहीं रही है लेकिन वह उसकी बात समझती है। दिग्विजय को साबी की याद आती है, वह भावुक हो जाता है। साबी जोशी बेन के बारे में बात करती है। बंकू दिग्विजय से कहता है कि मैं जोशी बेन और अनुपमा को अब भी एक ही समझता हूँ। दिग्विजय कहता है कि कोई और भी खाना बना सकता है और वही उपाधि उपलब्ध कर सकता है। बंकू दिग्विजय से पूछता है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि जोशी बेन और अनुपमा एक ही है तो क्या आप अनुपमा को साबी के कैफे को चलाने के लिए वापस बुलाएंगे? दूसरी तरफ वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि आपको तो लगातार बोलने की आदत है, फिर आप चुप क्यों हैं? अनुपमा कहती है कि मेरे लिए हालात मुश्किल हैं। लीला वसुंधरा को घर जाने के लिए कहती है और कहती है कि अनुपमा सब कुछ ठीक कर लेगी। अनुपमा लीला से पूछती है कि आप कैसे फैसला कर सकती हैं? लीला कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनुपमा प्रेम के खिलाफ नहीं जा सकती। तभी अनुपमा कहती है कि मैं प्रेम की इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि प्रेम ने गैस पाइप लीक की जांच नहीं करवाई। इसके बाद अनुपमा प्रेम से पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अब प्रेम राही से सवाल करता है कि अगर तुम्हें जांच पड़ताल की जिम्मा दिया जाता तो तुम क्या करती? वसुंधरा अनुपमा को रिपोर्ट बदलकर मामला खत्म करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि यह आसान नहीं है। ख्याति, अनिल और मीता अनुपमा के फैसले पर चर्चा करती हैं और अनिल कहता है कि प्रेम अनुपमा जी के लिए बेटे जैसा है और अनुपमा जी प्रेम के खिलाफ नहीं जाएंगी। गौतम अनुपमा के खिलाफ बोलता है और ख्याति गौतम को चुप रहने के लिए कहती है। गौतम सोचता है कि अनुपमा अभी भी अपने फैसले पर अड़ी है, वो प्रेम के सपने को चकनाचूर कर देगी और गौतम खुश हो जाता है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि काम हो या रिश्ते हो, मैं हमेशा वफादार रही हूँ और इस बार भी मैं रिपोर्ट नहीं बदलूंगी। अनुपमा कहती है कि कंपनी फैसला लेगी और कहती है कि इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुपमा रिपोर्ट बदलने से इनकार कर देती है और वसुंधरा अनुपमा से पूछती है, आप किस तरह की माँ हैं? और तभी राही कहती है कि अनुपमा दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अनुपमा भावुक हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।